एटीएम मशीन में एटीएम लगाया जा रहा है और अब उसके पिन भी दर्ज किए जा रहे हैं और पिन दर्ज करने के बाद उसे क्लिक किया जाएगा और फिर देखिए किस प्रकार से एटीएम मशीन में पैसे बाहर आ गए। 100 के नोट है, 200 के नोट है और 10 के नोट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीर और आप देख रहे हैं बढ़ता बाड़मेर। बाड़मेर के शिव क्षेत्र के हड़वा गांव में एक मात्र 18 साल के बच्चे ने एक एटीएम मशीन बनाई है और उसने किस प्रकार की एटीएम मशीन बनाई है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जब 10वीं में पढ़ता था छात्र, तब इसने ये एटीएम मशीन बनाई थी और इसका राष्ट्रीय स्तर पर भी चयन हो रखा है। इसे जिला प्रशासन राजस्थान लेवल पर भी कई इनाम मिल चुके हैं। तो देखिए जो ये मशीन है ये किस प्रकार काम करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर इस एटीएम बनाने वाले जो युवक है, जो छात्र है, इसका नाम भरत है और भरत ने ये एटीएम मशीन बनाई है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें अलग अलग सिक्कों के कॉलम भी बनाए गए हैं। जिस प्रकार के जो सिक्के डालेंगे वो अलग अलग कॉलम में चले जाएंगे। अब हम भरत से कहेंगे कि ये एटीएम कैसे काम करता है ये हमें बताए। तो देखिए किस प्रकार भरत ने जो एटीएम है वो एटीएम मशीन में स्कैन के लिए अब डाला है। एटीएम मशीन को एटीएम मशीन में डाला जा रहा है और अब पिन दर्ज किए जा रहे हैं और पिन दर्ज करने के बाद जब ये स्कैन का बटन दबाता है तो देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार असली ऑटोमेटिक मशीन में पैसे बाहर आते हैं उसी प्रकार इसी मशीन में भी पैसे बाहर आ रहे हैं। और देखिए 10 के नोट है, 100 के है, 200 के नोट है, अलग अलग है। और दूसरे कॉलम में जो अलग अलग सिक्कों के 1, 2 और 10 के हैं वो भरत अपने हाथों से इसमें सिक्के डालेगा। पर देखिए जो अलग अलग कॉलम हैं उनमें अलग अलग तरीके से ये सारे सिक्के चले जाएंगे और जो सिक्के हैं वो सब अलग होंगे क्योंकि सारे जो सिक्के हैं वो भरत के हाथ में है और भरत जो ऊपर एक कॉलम है उसमें डालेगा। देखिए ये जो सिक्के हैं ये भरत ने यहाँ सिक्के सभी एक ही जगह डाले जा रहे हैं पर वो अंदर जाकर अलग अलग कॉलम में सेट हो जाएंगे। मतलब कहने के लिए बात ये है कि भरत का जो दिमाग काम किया है उससे सिक्कों की गिनती करने या सिक्कों को अलग अलग करने में भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। केवल इस एक जो छेद रखा है इसमें डालेंगे और इससे जो पैसे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। देखिए 1 रुपये के सिक्के, ये सारे 1 रुपये के सिक्के हैं। भरत ने जितने सिक्के डाले इसमें सारे 1 रुपये के सिक्के आ चुके हैं। 2 रुपये का जो कॉलम है, भरत 2 रुपये का कॉलम खोलिए और ये जब 2 रुपये का कॉलम खोला गया तो इसमें 2 रुपये के सिक्के भी आ गए और 10 का सिक्का जो था वो भरत के पास नहीं था तो इसलिए शायद 10 के कॉलम में कुछ आया भी नहीं होगा। देखिए यदि 10 का सिक्का होता तो वो भी इसमें। बताएं कैसे बनाया? ये मैंने एटीएम बनाया है। इस पर डाउनलोड क्या कितने दिन लगे इस प्रकार के एटीएम बनाने में? कैसे मेहनत की? 4-5 दिन लगे। 4-5 दिन लगे। क्या क्या लगाया इस मशीन में? इस मशीन में कागज के गत्ते हैं, हाँ, वायर वगैरह, प्लास्टिक का ढक्कन है, उसमें वायर वगैरह। तो कोई मशीन अंदर मशीन मोटर भी लगा रखी है? हाँ मोटर है, मोटर पर हाँ ढक्कन लगा हुआ है। वो ढक्कन वैसे ही घूमता है और वैसे बाहर आते हैं। अच्छा ये भरत कहाँ सबसे पहले इस प्रकार का एटीएम देखा और आइडिया कैसे आया दिमाग में हाँ मुझे एटीएम बनाना है? एटीएम किसी ने वैसे ढक्कन होता है, ढक्कन पर वैसे पैसे ढक्कन होता है उसके ऊपर पैसे लग जाते हैं। अच्छा तो कहाँ पहले कहीं देखा था यार पहली बार आपने? नहीं कहीं नहीं देखा। आपने खुद नहीं बना दिया? हाँ। अच्छा ये प्लास्टिक के गत्ते ये सारे सामान ये कहाँ से लेकर आए आप? ये घर पे अनुपयोगी सामग्री थी वो इकट्ठी कर दी और फिर ये बना दिया। अच्छा कब बनाया था? कितने साल हो गए इसको? 2 साल हो गए। जब आप 8वीं में थे? हाँ, 2। जब बनकर तैयार करके आप स्कूल लेकर आए तब सब लोगों ने क्या कहा आपको? सब लोगों ने गुड दिया कि अच्छा बनाया। हाँ तो कितनी खुशी हो रही है भरत की हाँ वाकई में मैंने एटीएम बना दिया? बहुत खुशी हो रही है। बड़ा इंजीनियर बनना, क्या बनना है भरत आपको आगे आते थे? तो इंजीनियर बनना है। अच्छा इंजीनियर, वाकई में वेरी गुड। अच्छा भरत और इसमें क्या क्या, जैसे एटीएम में आपने एटीएम कार्ड डाल दिया और उसके बाद पैसे डालते और पैसे निकल जाते, वो हम आपको आगे और दर्शकों को दिखाएंगे। उससे पहले मुझे ये बताओ कि ये जब आप बना रहे थे तो किस किस का सहयोग लिया और भी क्या आपने यूट्यूब पर इस प्रकार के वीडियो देखे थे कि यहाँ कैसे बनाना है? नहीं यूट्यूब पर कुछ नहीं देखा मैंने और मेरे भाई ने दोनों मिलकर दोनों ने बनाया। तो कितनी खुशी होती है कि हाँ मैंने एटीएम बना दिया। लोग सोचते भी नहीं है, कई लोगों ने गाँव के लोगों ने एटीएम तो देखा भी नहीं होगा। बहुत खुशी हुई। राज्य स्तर पर नया चयन हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी चयन हुआ। हाँ बहुत खुशी हुई। चलो अब जो बड़े बड़े लोग करने में उनको कई समय लग जाता है। धन्यवाद सर। इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता जो भारत सरकार की तरफ से ऐसी स्कीम होती है जिसमें कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले बच्चों को हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे विद्यालय से 5 बच्चों ने भाग लिया था और
उसमें से 2 बच्चों का जिला स्तर पर चयन हुआ था। उसमें से एक था भरत, जिसने अभी ATM बनाया है और इनको हमने थोड़ा एक आइडिया बताया था। फिर इसने खुद की अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हुए इस प्रकार से इसने ये बहुत शानदार एक ATM बनाया है। और इसमें हमारे साइंस प्रभारी मैडम श्रीमती धापू कुमारी जी का भी अच्छा सहयोग रहा, सभी स्टाफ का अच्छा सहयोग रहा और उनको प्रोत्साहन देने के कारण इस बच्चे ने अपनी प्रतिभा के बल पर ये ATM का निर्माण किया। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इस प्रकार की प्रतिभाएं, इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिल्कुल। अगर इन प्रतिभाओं के लिए कोई लोग आगे आ जाएं, सहयोग करें, तो ये प्रतिभाएं क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर ऐसी प्रतिभाओं का वास्तव में कहीं सम्मान होता है और उनकी मदद होती है तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के हर कोने कोने से ऐसी लाखों प्रतिभा बाहर निकल सकती है। बिल्कुल, वाकई में आप